ये सिर्फ 2014 से ही मुसलमानों को टॉर्चर नहीं किया जा रहा, ये सिर्फ 2014 से ही मुसलमानों को परेशान नहीं किया जा रहा है, बल्कि जाइए यहाँ से 1450 साल पीछे चलिए, 1500 साल पीछे चलिए, हमारे नबी के हालात को देखिए, हमारे नबी के मानने वालों को देखिए, सहाबा किराम को देखिए, सहाबियात को देखिए, और उससे पीछे चले जाइए। बल्कि मैं कहता हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चले जाइए, वहां से लेकर के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ जाइए। जिसने भी ईमान को बुलंद किया है, जिसने भी अल्लाह की वहदानियत को बुलंद किया है, जिसने भी इस्लाम के झंडे को थामा है, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये दुनिया उसकी दुश्मन बनी है, ये दुनिया उसकी दुश्मन बनी है। देखो हाबिल काबिल में एक भाई ने दूसरे भाई को जो है हसब ने आगे कत्ल कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखो, अल्लाह के बात को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए निकला, तो ये दुनिया वाले जो है आपके जालिम और जाबिर बन गए, आपके दुश्मन हो गए, आपके ऊपर ऐसे ऐसे कंकर और पत्थर बरसाए कि रिवायतों में आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस पत्थरों के नीचे दब जाया करते थे, फिर सारे पत्थर को हटाते हटाते फिर निकलते, शाम हो जाते, घर आ जाते थे। सारे 900 साल तक पत्थर खाते रहे, पत्थर में ढकते रहे और पत्थर से निकलते रहे। कितने अफराद मुसलमान हुए भाई? चंद अफराद मुसलमान हुए, चंद अफराद मुसलमान हुए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख लो, हज़रत जो है मूसा अलैहिस्सलाम को देख लो, बहुत सारे पैगंबर हैं, बहुत सारे अंबिया रसूल हैं, जिन्होंने अल्लाह की बात को अल्लाह के बंदे तक पहुंचाने के लिए निकला, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने के लिए निकला। ये सारी दुनिया उसके दुश्मन बन गई। ये आज की दुश्मनी नहीं है कोई नई, ये पुरानी दुश्मनी है, ये पुरानी दुश्मनी है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ईमान वालों के खिलाफ अगर ये दुनिया वाले जो है मक्र करते हैं, मक्र बिल्कुल साजिश, तो अल्लाह कहता है अगर ईमान वाले के खिलाफ मक्र करोगे वो मकरुल्लाह, अल्लाह भी उसके खिलाफ मक्र करता है, अल्लाह भी उसके खिलाफ साजिशें करता है। और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतर मक्र करने वाला है। यही वजह है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है जब अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, फिरौन जो अपने आप को कहा करता था अना रब्बुकुमुल आला, तो अल्लाह ने कहा फाखज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला। मेरे भाइयों, फिरौन जो है, फिरौन के मानने वाले मूसा और मूसा के मानने वाले के खिलाफ मक्र करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह भी जो है उनके खिलाफ मक्र करना शुरू किया। याद रखो अल्लाह दुश्मनों के खिलाफ जो है मक्र भी करता है, तो साथ में जो है ईमान वालों की जो है गैबी नुसरत भी अता फरमाता है, गैबी मदद भी अता फरमाता है। ये कब अता फरमाता है? जब हमारा ईमान मजबूत रहता है, जब हमारा ईमान मजबूत रहता है। वो ईमान नहीं 8 खाट 360 वाला, हाँ 8 यानी जुमा की नमाज, खाट या जनाजे की नमाज, 360 वाली तो बकरीद वाली नमाज, वैसा मुसलमान नहीं। ईमान जब जब ईमान वालों का मजबूत रहा, अल्लाह ने उनके खिलाफ जो है मक्र करता रहा, ईमान वाले की कभी मदद अता फरमाता रहा। यही वजह है मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन पीछा करता हुआ आ गया, सामने में दरिया नील आ गया। अल्लाह ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, जिसको कुरान में कहा मूसा कल्लमा तकलीमा, काए बारी काला, सामने तो दरिया है, अब तो मैं फंस जाऊंगा। ये जो है फिरौन के लश्कर हमारे और हमको और हमारे मानने वाले को ये गिरफ्तार कर लेंगे, और गिरफ्तार करने के बाद जो है एक जो है बरात यानी दाएं हाथ काटेगा तो बाएं पैर काटेगा। इसलिए अल्लाह ने कहा अपनी आशा को समुद्र में मार दे, जैसे आशा यानी लाठी को समुद्र में मारा जाता है। तो मेरे भाइयों 12 रास्ता बन जाता है, 12 रास्ता बन जाता है। सब कबीले वाले दूसरे को देखते हुए पार हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। फिरौन के जो है
वाले जैसे समंदर के अंदर घुसते हैं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। क्यों? इसलिए कि फिरौन वो ईमान वाले के खिलाफ जो है मक्र कर रहा था, तो अल्लाह भी अपने अर्श पे बैठ करके फिरौन के मानने वाले के खिलाफ मक्र कर रहा था। और अल्लाह बेहतर मक्र करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ऑर्डर दिया, ऐ समंदर मिल जा। सारे समंदर मिल गए। फिरौन के मानने वाले तबाह बर्बाद हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। ऐसे आ जाइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह की बात को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए निकले, अल्लाह के वहदानियत को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए निकले, तो सारे लोग दुश्मन हो गए, सारे लोग दुश्मन हो गए। एक बात उनको जबरदस्त लग गया। आजर की बीवी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि मेरा रब कौन, आपका रब कौन? तो कहा तेरा बाप। कहा मेरे बाप का रब कौन? कहा आजर। कहा आजर का रब कौन? कहा खबरदार बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, इसलिए कि जो है ये नमरूद सुन लेगा, तुम्हारे बाप को भी भगा देगा, मार देगा, तुम्हें भी मार देगा। कहा तुम्हारा रब कौन? कहा आजर। कहा आजर का रब कौन? कहा नमरूद। कहा नमरूद। कहा नमरूद का रब कौन? कहा उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। इत्तेफाक से मेला लगता है, मेला लगने के बाद जो है सारे लोग मेला देखने के लिए जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहते तुम भी मेला देखने चलो। कहा सकुमन, मैं बीमार हूं। बाजों ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर होकर झूठ कैसे बोल दिए? बीमार नहीं थे, फिर एक नबी होकर के झूठ कैसे बोल दिया? ना सकुमन, मैं बीमार हूं। और फरमाते हैं रूहानी एतबार से बीमार तो जिस्मानी एतबार से हो या ना हो, लेकिन रूहानी एतबार से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीमार थे। क्यों? एक तौहीद परस्त के सामने उनके घर के अंदर कई खुदाओं को माना जा रहा हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारे मेले चले गए, दिल में बात आई कि चलते हैं इनके माबूदों के पास, जरा खबर खैरियत ले। इनके माबूदों के एक हुजरे में, कमरे में जब घुसता है तो देखा माबूदों का अंबार लगा हुआ, माबूदों का सैलाब है। कोई चांदी का रब बना हुआ है, कोई पीतल का रब बना हुआ है, कोई मिट्टी का रब बना हुआ है, कोई लोहे का रब बना हुआ है। पानी बरसाने वाला रब अलग है, रिस्क देने वाला रब अलग है, रबों का एक सैलाब है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बात करते गए, कुल्हाड़ा लिए, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कान तोड़ फोड़ के जाके घर में बैठे। अब वो लोग आए बेचारा अपना क्रियाक्रम करने के लिए, तो देखा तो मामला यहां उल्टा पुल्टा भैया। बड़ा चोचो मच गया कि हमारे माबूदों के साथ किसने किया। तो इलाज लगाने वालों ने, कहने वालों ने कहा एक शख्स है जिनका नाम इब्राहीम है, वो हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हो सकता है उसने ही किया होगा। तो भाग के गए, इब्राहीम क्या तुमने जो है मेरे माबूदों के साथ में ये मामला किया हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम अपने बड़े माबूद से पूछ लो, अगर वो बात करते हैं, अगर वो बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबका नाक कान फोड़ करके जो है ना बड़े मियां के कंधे पे कुल्हाड़ा रख दिए थे। कहा हमको तो लगता वही किया, देखो उन्हीं के कंधा पे कुल्हाड़ा है। कार्य तो बात नहीं करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह की वहदानियत को बयान करना वहां पे आसान हो गया। कहा जब ये तुमसे बात नहीं कर सकते, जब ये तुमको नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो फिर इनके सामने चढ़ावा क्यों? फिर इनके सामने इनका जो है इबादत क्यों? दुश्मन हो गए।
नमरूद ने कहा नहीं मानेगा, आग जलाई जाए। आग जलाई गई, गोफन मशीन लाया गया, गोफन मशीन में डाला गया और गोफन मशीन के जरिया से आग के अंदर फेंका गया। फेंकने से पहले रब्बे कायनात को फरमाया कुल या नारू कूनी बर्दो व सलामन अला इब्राहीम। इब्राहीम, मेरे इब्राहीम, आग मेरे इब्राहीम के लिए आज की जबान में करो तर्जुमा, तो एयर कंडीशन बन जा। क्यों? ठंड भी एक आजाबे है। अगर ठंड से तर्जुमा करे तो ठंड भी एक आजाब है, गर्मी भी एक आजाब है। तो बेहतर तर्जुमा मुझे समझ में आता है, आग मेरे इब्राहीम के लिए एयर कंडीशन बन जा। यानी जितनी गर्मी की जरूरत उसको गर्मी देना, जितनी ठंडी की जरूरत है उसको उतनी ठंडी देना। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तौहीद के परस्तारों, ऐसा क्यों हुआ? आग जल रही है, इब्राहीम के लिए वही आग बुले गुलजार बनी हुई है। वही आग जबकि आसमान से फरिश्ते नमदार होते हैं, कहते इब्राहीम अगर आपका हुक्म हो तो मैं आसमान से पानी बरसा दो, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आग को बुझा डालो। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या है फरिश्तों, तुम सिर्फ इतना बता दो इब्राहीम का ये मामला मेरा खुदा देख रहा है या नहीं देख रहा है? कहा आपका खुदा देख रहा है। कहा अगर मेरा खुदा देख रहा है तुम फरिश्तों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा खुदा मुझे देख रहा है तुम लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, यहां से दफा हो जाओ। ये क्या था? वो मकर अल्लाह खैरुल माकिरीन। ये दुनिया की ताकत है। हज़रत इब्राहीम के मानने वाले के खिलाफ मकर कर रहा था, लेकिन अल्लाह भी उसके खिलाफ मकर किया। ऐसा मकर किया, सबको जमीन में धांस दिया, बर्बाद कर दिया। आज दुनिया वाले लानतुल्लाह अलल काज़िबीन के कोई मोहब्बत में नाम नहीं लेता, ये हाल हुआ उनका। तो ऐसे ही अब यहाँ पे तो मेरे भाइयों मुझे मैं ये बता रहा था कि मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म, ये जो वीडियो में हम बार बार देखते हैं और अपने सीनों से आह निकालते हैं, ये क्या हो रहा है? मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को गोली से भून दिया जा रहा है, मुसलमानों को ये हो गया, मुसलमानों को वो हो गया। आह नहीं करना, करना क्या है? अफसोस हमें नहीं करना, फिर करना क्या है? फिर करना क्या है? आरो से काम करना चाहिए। आज की नहीं है ये जुल्म, तो आज से 10 मिनट जोड़ 1400 साल 1500 साल पहले भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस दीन के खातिर जितना मुझे तड़पाया गया, जितना मुझे सताया गया, उतना किसी और नबी को नहीं सताया गया। आपके चाहने वाले हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी का गुलाम बना हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर अमल पैदा हो चुका था, अल्लाह के वहदानियत को कबूल कर चुका था, इस्लाम से सरफराज हो चुका था। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक धमकी दी जाती है। अबू जहल कहता है, उमय्या बिन खलफ कहता है कि ए बिलाल, तुम जो अपने नबी से पीछा छोड़ दो, तुम अपने नबी के दामन को छोड़ दो, अल्लाह की वहदानियत को छोड़ दो, हम तुझको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हज़रत बिलाल ने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो अबू जहल को निकालता है, हज़रत बिलाल को मारते मारते थक जाता है। तो उमय्या बिन खलफ का नंबर आता है, उमय्या बिन खलफ हज़रत बिलाल को मारते मारते थक जाता है, तो दूसरा का नंबर आता है। ऐसे ईमान वाले को मारा गया है, ईमान वाले को कम नहीं सताया गया। हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चटाइयों में बंद करके धोनी की जाती थी। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये जालिम और जाबिर लोगों ने क्या क्या जानते हैं? दोनों पैर में रस्सी बांध दिया, दोनों पैर में रस्सी बांध दिया और जो तलवार लेकर के खड़ा हो गया। मलऊन कहता है तुम जो है अपने नबी का नाम लेना छोड़ दो,
कभी नहीं छोड़ सकती। आखिरकार ऊंट को दौड़ा दिया जाता है दोनों तरफ, नंगी तलवार से आपके शर्मगाह के ऊपर मार करके आपको शहीद कर दिया जाता है। आज हमारी मां बहन, अरे हमारे मर्द हजरात को जुमा में मस्जिदों में भी तकरीर सुन लेते हैं, उससे और आगे तो 3 दिन 40 दिन 4 महीने में जमातों में जाके भी कुछ सीख लेते हैं। लेकिन आज हमारी मां बहन हर चीज से महरूम है। कोई इनको समझाने वाला नहीं, कोई इनको बताने वाला नहीं, कुछ नहीं है, हर चीज से बेचारी खोखला है। यही वजह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे तो आपने सारी जन्नत और जहन्नमों का सैर किया, तो जब जहन्नम के अंदर देखा कि बहुत सारी मर्दों के बेमुकाबिल औरतें बहुत ज्यादा जहन्नम में है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्राइल ये औरतें कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत की मां बहन, यह आपकी उम्मत की बेटियां हैं जो आज जहन्नम में चल रही है। उसकी वजह एक ही बात समझ में आती है कि आज हर एतबार से हमारी मां बहनें पीछे हैं। तो हर तरफ से क्या हुआ, मुसलमानों को टॉर्चर किया गया, लेकिन जब जब ईमान हमारा मजबूत रहा तो मेरे भाई ने बंद चक्की को हमने नमाज के जरिए से चला लिया, अल्लाह की नुसरत मुगलों को जो है नाजिल करवा लिया। जब जब हमारा ईमान सलामत रहा, अफ्रीका की जंगल में एक बार हमने आवाज लगाया, सारे दरिंदों ने जो है अपने बच्चों को लेकर के जंगल खाली कर दिया, हमने वहां पे पैर डाला। जब जब हमारा ईमान मजबूत रहा तो जो है समंदरा ने हमने अपने घोड़े को डाल दिया, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात ने दौड़ा दिए घोड़े हमने। हर जगह हमारी हुक्मरानी रही जब जब हमारा ईमान मजबूत रहा, जब जब हमारा ईमान मजबूत रहा। आज आप भी कहेंगे मौलाना साहब बहुत बातें सुना दिए, हम लोग भी तो मुसलमान हैं, हम लोग भी तो ईमान वाले हैं। आज ये दुनिया वाले जिधर से चाहता उधर भाला भोग देता है, जिधर चाहता उधर हमारे घरों को उजाड़ देता है, जो चाहता है वो कर लेता है, जो चाहता है वही सुट कर देता है। आज हम ही को हमारे बेगुनाह है फिर भी हमें जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। हम बेगुनाह रहते हुए भी ये जालिम और जालिम गलत बयानी दे करके हमारे खिलाफ धारा पे धारा लगा करके हमारे खिलाफ मुकदमा दायर करवा देता है। इसकी क्या वजह है? अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद क्यों नहीं हमारे ऊपर नाज़िल होती है? ये उम्मत मुस्लिमा के अंदर में ये सवाल पैदा होगा। आइए मैं सवाल का जवाब देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। एक शर्त अल्लाह का मान लो, बस एक शर्त मान लो। वो शर्त क्या है? तुम ईमान वाला बन जाओ। आज कोई मुसलमान के घर में पैदा हुआ, अपने आप को ईमान वाला कर, आधार कार्ड में मुसलमान वाला नाम है, अपने आप को ईमान वाला कर, राशन कार्ड में ईमान वाला मुसलमान नाम है, अपने आप को ईमान वाला कर। अगर हम ईमान वाले होते तो कुरान में कई मकाम पर ऐसा उम्मत मुस्लिमा को तंबीह किया है। मकाम पे कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों ईमान लाओ, ईमान लाओ। ईमान वाले से मुखातब हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या कहा? वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम इस सरबलंद रहोगे, तुम्हें जो है ये दुनिया के ऊपर तुम्हारी हुक्मरानी रहेगी। किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, किसी की इतनी जुर्रत नहीं है तुम्हें जरा बराबर भी कोई तकलीफ पहुंचा सके, तुम्हें किसी की जुर्रत इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें गलत मुकदमे के अंदर डाल करके तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे डाले। शर्त ये है, ईमान वाला हो जाओ, ईमान वाला हो जाओ। आज क्या ईमान वाला? खुद तो डूबे, सनम औरों को भी लेके डूबे, खुद बर्बाद है और
और अपने सोहबत में दूसरों को रख करके उसको भी बर्बाद करने के चक्कर में लगे। आज क्या बात है, एक रोदात पेश किया हमारे हाफिज अबू बकर ने, क्या रोदात पेश किया, इमारत शरिया ने सर्वे किया। आज कितने हजारों की तादाद में आज हमारी मुसलमान बच्चियां क्यों भाग रही है दूसरों के साथ में? एक सवाल बन रहा है, क्यों? आज गवर्नमेंट को आसान कर दिया है, एजपुर गया कोर्ट में खड़ा होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, माँ बाप कुछ नहीं कर सकते आप। अरे 9 महीना जिस मां ने अपने पेट में रखी, उसको जन्म दिया, दूध पिलाया, परवान चढ़ाया, आज उसकी कोई वक़्त नहीं। क्यों ऐसा हुआ? एक बाप उंगली पकड़ करके अपने बच्चियों को चलना सिखाया, अपनी बेटियों को चलना सिखाया, अच्छा नाम दिया। लेकिन आज क्या बात है, ईद के मौका पे जो सीरियल वाला बताता गया करना, वो माँ बाप उसको पूरा करके देता गया। ये कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा चाहिए, देता गया। लेकिन जब हमारी बेटी जवानी के दहलीज में पहुंची तो पता चला किसी गैर के साथ में फरार क्या जाके कोर्ट मैरिज कर लिया। हराम का पिल्ला, हराम का बच्चा अपने पेट में पाल रही है। क्यों इसी का बताइए, क्या वजह है? तो मेरे भाई मुझे ताले दीजिए, मुझे माफ कीजिएगा, हमने अपने बच्चियों को अच्छा नाम तो दिया, हम अपने बच्चियों को जो दुनियावी तालीम को दिया, लेकिन हमने अपनी बच्ची को दीन इस्लाम नहीं सिखाया। हमने अपनी बच्ची को हाथ में मोबाइल दे करके हम अपनी बेटियों को आवारा तो किया, लेकिन हम अपनी बच्ची को फज़ाइल अमाल दे करके, कुरान दे करके, सूरत नबिया का तालीमात दे करके उनको वास्ता नहीं किया। इसलिए दिन हमें आज देखने को मिल रहा है कि आज हमारी नजरों के सामने आज हमारी बेटियां भाग रही है। एक रीजन तो ये है कि माँ बाप ने सब कुछ दिया, लेकिन दीन नहीं दिया, तालीम नहीं दिया। आप क्या समझते हो? तस्लीमा नसरीन एक आलिम की बेटी थी, लेकिन मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों मुर्तद हो गई। एक आलिम की बेटी मुर्तद हो सकती है, तो आपकी बेटी क्या हैसियत रखती है? क्या हैसियत रखती है? नबी के शान में, हज़रत अम्मा आयशा के सामने उन्होंने गुस्ताखी की। सलमान रुश्दी नाम तो लग रहा है कि बड़ा अच्छा मुसलमान वाला है, लेकिन एक नंबर का गुस्ताख रसूल है, वो भी मुर्तद हो गया। बहुत बड़ा एजुकेटेड है, बहुत बड़ा जो है पढ़ा लिखा इंसान है। ऐसे तस्लीमा वसीम जो है बहुत पढ़ी लिखी जो है लड़की है, लेकिन आज शरीयत इस्लाम के दायरे से बाहर है। ये दुनियावी तालीम इतना भी ना दो कि जो है और दीन इस्लाम की तालीम को छोड़ करके कि आपके बच्चे और बच्चियां मुर्तद हो जाए, किसी गैर के बहकावे में आ जाए, किसी के फुसलाने में आ जाए, और आपकी बेटी जो है आपको छोड़ करके, आपके दरवाजे को छोड़ करके जो यहाँ से भाग जाए। अभी एक मरदूद का जो है इंतकाल हुआ, जानते हो जी, तारीफ फतेह बड़े डिबेट में देखते होंगे मौलाना को, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ऐसे इस्लाम के बारे में बोलता था। खुदा की कसम, अगर एक मुसलमान सुने तो शर्मिंदा हो जाओ। मुसलमान के नाम पे धब्बा था, मुर्तद इंसान था वो अरमान लिए बैठा था ये दूसरा राष्ट्र घोषित हो, लेकिन अल्लाह ने ये नजारा नहीं देखा, नहीं दिखाया उनको, और पहले दुनिया से चल बसा। मौत है, आखिर मौत है, अब कब्र में जाके जवाब देगा वो। इस्लाम के बारे में बड़ा डिबेट करता था, उलमा को शर्मिंदा करता था और मुसलमानों को शर्मिंदा करता था, कुरान को जो उल्टा सीधा बोलता था। याद रखो, जिसने भी हमारे मजहब को बदलने की कोशिश किया, हमारे इस्लाम को बदलने की कोशिश किया और कुरान को बदलने की कोशिश किया, अल्लाह के सबील के ऊपर उसको तो बदल दिया, लेकिन कुरान आज तक नहीं बदला, उसको बदल दिया। वसीम रिजवी ऐसे चिल्लाता था, शिया का बहुत चिल्लाता था, कुरान बदलने चला था 26 आयत में ना, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
हाफिज़ून, ये कुरान को हमने नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खालिक़े कायनात हो, उसकी क्या औकात है जो एक ज़बर को भी चेंज कर दे। अल्लाह ने उसी को चेंज करके दुनिया वाले को दिखा दिया। आज सनातन धर्म में घूम रहा है, बड़ा प्यारा सन्नाट है, उसमें घूम रहा है। तो अल्लाह का जब मार पड़ता है ना, तो दीन से भी हाथ धोना पड़ता है। अल्लाह का जब कहर पड़ता है तो दीन से भी, इस्लाम से भी हाथ क्या होता है, धोना पड़ता है। तो मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों को संवारो। एक रीजन तो ये हो गया हमारी बच्ची को घर से भागने का। दूसरा रीजन, दोनों रीजन जो है हाफिज अबू बकर ने बयान किया। मैं भी थोड़ा जो है आपको ज़हन साजी कर दूं। ज़हन साजी ये कर दूं कि आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां क्यों भाग रही हैं। आज ये दुनिया वाले लालची लोगों की चक्कर में एक लड़की समझ रही है, अपने बाप की हैसियत को देख रही है और दुनिया की भी हैसियत को देख रही है, दुनिया के घरों को देख रही है। देख ये रही है कि दुनिया वाले अपनी बेटी का कोई 5 लाख दे करके, कोई 2 लाख रुपए दे के, कोई 1 लाख दे करके, कोई अपाची दे करके, कोई ग्रामर दे करके, कोई स्कॉर्पियो दे करके शादी करा रहा है। लेकिन एक बच्ची ये है कि इनका बाप इतना कमाता है कि 2 वक्त के खाना से नसीब हो रहा है। अब ये लड़की एहसास कमतरी के शिकार में मुब्तला है, जवानी ढल रही है, तकिया पे जाके जब सोती है तो रातों रात तन्हाई में जो है ये रोती हुई नजर आती है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अगर ऐसी लड़की अगर माशरे में रोएगी तो खुदा की कसम इसका मोहम्मद कह लीजिए या इनका पाप कह लीजिए या इनका बददुआ कह लीजिए, पूरे माशरे को पड़ेगा और एक लड़की की वजह से पूरा माशरा बर्बाद हो जाओगे, पूरा माशरा बर्बाद हो जाओगे। ये जहेज तो हमने अपना परवान चढ़ा दिया, इतना उरूज पे दे दिया कि आज गरीब घर की बेटियां, अब वो बच्ची क्या करेगी। अरे ख्वाहिशात सबके साथ बराबर है, ऐसा नहीं कि अमीर घर की बेटी है तो उनकी ख्वाहिशात है और ये गरीब घर की बेटी है तो उनके साथ ख्वाहिशात नहीं है। ख्वाहिशात हर लड़की के साथ है, ख्वाहिशात हर नौजवान लड़के के साथ में। अगर ये ख्वाहिशात न होती तो हमारे नौजवान लड़के, हमारे नौजवान लड़कियों के कदम न फिसलते। लेकिन अगर उनके कदम फिसल रही है, फिसल रहा है हमारी बहनों और बेटियों की कदम अगर गलत जगह पे जा रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? जहेज लेने वाला, जहेज देने वाला, दोनों जिम्मेदार हैं। जी आप देंगे तो वाजिब में वो कहेगा भैया लाओ जल्दी से। कौन छोड़ता है? अगर आपके दरवाजे पे कोई कहता है इतना लेंगे, पूरे समाज में ऐसा जलील करके उनको भेजो कि खुदा की कसम वो दूसरे के दरवाजे पर फिर जाके भिखारी के तरीके से ये फरियाद न करे, ऐसा जलील करो उसको। और आपकी बस चले तो जूतों का हार पहना के समाज में घुमाओ उसको, जो जहेज से मुतालबा करे। ऐसे लोगों की वजह से हमारी गरीब घर की बच्चियां जवानी खत्म होने वाली रहती है। आखिर में जाकर के यूपी का कोई लड़का आता है जिसका न एड्रेस का पता है, जिसका न घर का पता है, जंगल में रहता है कि खदक्का में रहता है, कहाँ रहता है कुछ मतलब नहीं। आया क्यों कि भाई बेटी की जवानी गुजर रही है, माँ बाप के ऊपर भी बेचारी बोझ बनी हुई है, हाथ पकड़ा दिया लेकर चला। हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज यही हो रहा है। हो सके उधर मारो तो फेंक दो, हो सकता है कि जो है अपनी ख्वाहिशात को बुझा ले फिर उसको मर्डर कर दे। कोई जानते हैं आप लोग? आखिर अगर वो उस बच्ची को तकलीफ होती है बाहर में, किससे वो फरियाद करने के लिए जाएगी? अगर वो माशरे में रह करके आपको जवान में अगर शादी भी आकर देते हैं, अरे मेरे भाइयों अगर लड़कियों के ऊपर जरा कोई तकलीफ भी होती है, जरा सरकार चुनाव भी होता है, हम समाज बैठ करके पंचायत करके उसका मामला रफा दफा करते हैं। उनका कौन करेगा? अगर उनको जारी खिला दिया, पेट्रोल छेड़ के आग लगा दिया, कौन बचाने जाएगा उसको? कोई नहीं ना। तो इसलिए ये जायज वाले रस्म को खत्म करो। कौन करेगा भाई?
मैं तो कहता हूँ जो जिसके पास अल्लाह ने दौलतें दे रखी है ना, पहले उनको कदम उठाना पड़ेगा, पहले उनको कदम उठाना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों के बारे में कहीं ऐसा ना हो कि एक जगह पे मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहू बुला लिया, तकरीर करके कह रहे थे अच्छा शादी में कौन कौन जायज नहीं लेगा हाथ उठाइए, तो हमारे बूढ़े भी हाथ उठा दिए, छोटे भी हाथ उठा दिए, जवान भी हाथ उठा दिए। तो फिर मुफ्ती साहब कहने लगे घर जाइए तब पता चलेगा आपको, जब आपकी बीवी पूछेगी ना तब पता चलेगा कि हाथ उठाने में कितना फायदा है। तो मैं उन हजरात को तो नहीं कहूंगा जिनकी शादी हो गई है, बल्कि वो हजरात जिनके अभी शादी करने वाले लड़के हैं, आप एक मिसाल बनो गांव के लिए, समाज के लिए एक मिसाल बनो कि देखो बगैर जहेज के भी शादी होती है। अब ये कोई जरूरी नहीं पूरे गांव वाले को दावत देना, कोई जरूरी नहीं है। अगर लड़की आप घर लाते वलीमा के तौर पर, वलीमा सुन्नत रसूल है, लिहाजा आप वलीमा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला मुराद को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो तौफीक अल्लाह